नेताजी का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए अब हिंदी खबर की टीम पहुंच चुकी है रामपुर में। और देखिए, इस वक्त हम रामपुर के उसी किले पर मौजूद हैं जो देश और विदेशों में अपनी अलग पहचान रखता है। पीछे की तस्वीरों में आप देख रहे होंगे तो रामपुर का ये वही किला है जो बहुत पुराना बना हुआ है। और अगर रामपुर की पहचान है तो देखिए इसी किले से होती है। और यहाँ का जो पहले व्यापार होता था तो वो चाकुओं का व्यापार था। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे जनता के बीच और जानेंगे यहाँ से नेताजी का रिपोर्ट कार्ड जनता से कि क्या कुछ नेताजी ने अपने काम किए हैं और जनता उनके कामों से कितनी खुश नजर आ रही है। आइए चलते हैं अब जनता के बीच। रामपुर के रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं नेताजी का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए कि आखिर जमीनी स्तर पर कितना काम किया है। अंकल हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे? आपके यहाँ से सांसद जी हैं घनश्याम सिंह लोधी हैं, जी। कितना काम किए हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे उनके कामों के? काम तो साहब अलग बात है। काम तो देखिए जो मोदी जी कर रहे हैं वही काम हो रहा है जी। पर्सनल रूप से तो मुझे कोई काम दिखता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब मोदी जी का काम तो बहुत ही बढ़िया है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो नीचे स्तर पे लोग हैं वो ब्राह्मणों को तो बिल्कुल पूछते ही नहीं है, ना किसी मंदिर में जाते हैं, ना कभी कोई समस्या पूछते हैं, ना कोई। वैसे तो काम उनका बढ़िया है, राशन भी मिल रहा है, गैस भी सस्ती हो गई। हमें मोदी कितने नंबर देंगे घनश्याम सिंह लोधी? अब नंबर क्या साहब, 6 नंबर दे सकते हैं, 6 से ज्यादा जी। अच्छा, क्या लग रहा है विकास कार्य होगा? विकास कार्य चाहे तो हो सकता है, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट लेना चाहिए ना, कभी तो जनता के बीच में जाएं। मतलब तो आपका कहने का मतलब है घनश्याम सिंह लोधी जनता के बीच में नहीं जाते हैं? अरे हमने तो आज तक उनको देखा ही नहीं है, बस घर जाओ तो भी देख पाते हैं। तो अच्छा, आपकी बार कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो आप अपने प्रत्याशी को चुनेंगे? मुद्दे का मेन मतलब ये है कि जनता से समस्याएं पूछे तो कभी जनता दरबार लगाएं, कभी अपने यहाँ। और सबसे पहली बात तो अच्छा, जनता दरबार भी जैसे लगा है उनके यहाँ, जैसे मतलब लोग बैठे हैं तो उनमें जो चमकदार लोग होते हैं बस उनसे ही पूछी जाती है बात। मतलब पर्सनल रूप से मिले तो पब्लिक से मिलना चाहिए ना आकर के, कम से कम। देखिए, जनता कह रही है कि घनश्याम सिंह लोधी हैं यहाँ से सांसद, जो कि कभी सड़कों पर नजर नहीं आते। कुछ लोग कह रहे हैं कि नजर आते हैं। और भी भाई हैं, घनश्याम सिंह लोधी को उनके कामों के 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर सही आएंगे साहब, मतलब काम तो ऐसी बात नहीं है। मतलब ये हनी ने नेताजी जो इन्होंने काम सही करा उनके मुकाबले। अच्छा, कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। तो उम्मीद कर रहे हैं अब की बार सरकार अगर बनेगी तो कितना काम रामपुर में होना चाहिए? काम तो एक तो हमने यहाँ मकान बनाया नाले की तरफ, हमारे वहाँ रास्ता नहीं है, ना पानी की टंकी है। ये शमशान घाट का रोटी जो गया है उधर जो है हम इतनी दिक्कत उठा रहे हैं उस कॉलोनी के अंदर, कब पानी नहीं मिलता हमें, और बरसात में जब पानी भर जाता है। तो ये हमारी जो सड़क बन जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। देखिए, और भी लोग हैं, ये भाई यहाँ पर खड़े हैं। यहीं रहते हो रामपुर में? अच्छा, वर्तमान में कौन से सांसद है? घनश्याम सिंह लोधी है। घनश्याम सिंह कितना काम किए हैं जमीनी स्तर पर? अभी तो खैर काम का पता नहीं है क्योंकि इतना काम करा नहीं है, लेकिन फिलहाल घनश्याम लोधी अच्छे आदमी है, बढ़िया है। 10 में से नंबर देंगे? हाँ, 10 में से 10 मिलेंगे उन्हें। अच्छा, क्या बढ़िया लग रहा है व्यवहार अच्छा है उनका। घनश्याम लोधी जी को आना चाहिए बीजेपी को। देखिए, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुंचे हैं, मिला जुला असर देखने के लिए मिल रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे सुबह का समय है। तो हम चलेंगे और भी अलग अलग जगहों पर जो रामपुर की फेमस जगह हैं, चाहे हम गांधी समाधि की बात करें, पुराना किला की बात करें। चलेंगे जनता के बीच और जानेंगे नेताजी का रिपोर्ट कार्ड आखिर क्या कह रही है रामपुर की जनता। रामपुर में आप लोग रिक्शा चलाते हैं, वर्तमान में सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी, उनके कामों के 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से क्या नंबर दूं आपको? फिर भी कुछ काम किए होंगे। काम तो कर ही रहे हूँ। अच्छा, कितने नंबर चुनेंगे? कितने नंबर से? 99% तो मान के चले हम। अच्छा, मतलब 9 नंबर है ना? क्या लग रहा है कौन से काम बचे हैं? आप लोग रिक्शा चलाते हैं, अच्छे से रोजी रोटी हो जाती है? इस समय तो रोज मद्दा चल लिया काम का, कारोबार ही नहीं है इस रामपुर शहर के अंदर। यहाँ पे काम की बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, आपकी बात क्या लग रहा है, किसकी सरकार, किसको चुनेंगे? सरकार तो यही आ रही है, कौन सी? मोदी सरकार। काम हो ना हो, रोजगार, लोग कह रहे हैं महंगाई है। नहीं, महंगाई में जैसी महंगाई है वैसी सैलरी भी लोगों की। महंगाई इसको थोड़ी है, वैसी सैलरी आ रही है वैसी महंगाई है। वर्तमान सांसद जी को कितने नंबर देंगे 10 में से उनके कामों? 99। 9 नंबर देंगे है ना, 100 में से 99। क्या लग रहा है कौन सा
विकास होना चाहिए रामपुर में? विकास यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, ठीक है नहीं, हम लोग रिक्शा चलाते हैं, अच्छे यहाँ से पे रोजी रोटी हो जाती है, घर का नहीं खर्चा चलता है? नहीं हो पाता इस टाइम, बहुत मद्दा है। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार, और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सरकार बने तो ये उम्मीद ये दोबारा सरकार बने तो हम तो ये उम्मीद करेंगे यहाँ पे कोई हमें क्या कहते कारोबार दिया जाए, यहाँ पे फैक्ट्री डाली जाए, इसके अलावा तो पता है वो। हाँ रेलवे स्टेशन पर आपकी दुकान है रामपुर की, है ना? हाँ जी। घनश्याम सिंह लोधी सांसद हैं यहाँ के। हाँ। कितना काम किए हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे उनके कामों के? काम तो उन्होंने कोई खास नहीं करा है, मगर फिर भी ये है कि वोट तो मतलब फूल को जाना ही है। उनको जाना, क्यों जाना है फूल को? अरे हम अपने उन्हें मतलब दे रहे हैं मोदी जी को। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही सरकार यही मतलब मोदी जी की बनेगी। है? अच्छा, आप रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, बहुत सारी जनता यहाँ आती होगी, क्या लगता है आपको कि लोगों के पास रोजगार है या कुछ कमियां नजर आती हैं? क्या रामपुर में तो खैर रोजगार है ही नहीं, जो फैक्ट्री वो भी बंद हो गई। रामपुर में तो रोजगार है ही क्यों नहीं। बंद हो गई वो फैक्ट्रियाँ? अरे पहले उन्होंने मतलब जो है बहुत दिनों हो गए बंद हो गए। अच्छा, अब की बार कौन से मुद्दे रहेंगे अब की बार जो आप अपने नेता को चुनेंगे? मैं तो मतलब जो घनश्याम सिंह लोधी जी को ही मतलब जो है वोट देंगे हम तो। नेता सांसद जी को हाँ जी, 10 में से 10 देंगे जी, बहुत कर गया। सबसे अच्छी बात उनके अंदर यह है कि वो हर आम आदमी से मिलते हैं, सुबह से लेकर रात तक। जब भी किसी का भी मन करता है वो उनके आवास पर जाता है और वो उससे मुलाकात करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार लग रहा है? भाजपा। रामपुर में आप लोग रहते हैं, वर्तमान में नेता हैं घनश्याम सिंह लोधी, काम किए हैं, 10 में से कितने नंबर देंगी उन्हें? सही काम करेंगे तो सही नंबर ही मिलेंगे। अच्छा, काम किए हैं कुछ? हाँ किया है। अच्छा, कितने नंबर चुनेंगे उनके लिए 10 में से? 5। 5। कुछ बचे हैं? आप लोगों को डर तो नहीं लगता? महिलाएं नहीं, हैं, ना, क्राइम ना। कम हुआ है ना? हाँ सही है रामपुर में। क्या कहेंगी, रामपुर में रहती हैं? हाँ। नेता है घनश्याम सिंह लोधी, कितने नंबर देंगी उनको 10 में से कामों के? 5। 5। क्या कमी है रामपुर में जो काम होने हैं बचे हुए? कमी तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्राइम की अगर हम बात करें, सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ करते हैं, बिल्कुल सही है। हमारे लिए सुरक्षा बहुत कर रखी है। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की मोदी जी की उम्मीद है? उम्मीद है, पूरा भरोसा है। रामपुर में रहते हैं, वर्तमान सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी, 10 में से कितने नंबर देंगे उनके कामों के? उनके कामों के 10 में से देंगे उन्हें 8 नंबर। 8 नंबर। अच्छा, कुछ काम बचे हैं, कुली हैं, आप यहाँ पर काम करते हैं, अच्छे से रोजी रोटी चल जाती है? कोई इतनी कोई खास नहीं है यहाँ पर रोजी रोटी। अच्छा, कौन सा विकास होना बाकी है रामपुर में? विकास चाहे सारे स्वास्थ्य विकास हो, हो रहे क्राइम हैं, हो। विकास तो सारे हो ही रहे हैं। रामपुर में सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी, आपके कुछ काम किए हैं? मैम काम तो लिए किए नहीं किए हैं? कितने नंबर देंगे 10 में से फिर उनको? 10 में से 5 ही मिलना चाहिए। 5। अच्छा, कौन से काम बचे हैं रामपुर में होने के लिए? भाई ये रोजगार का ये काम। कह रहे हैं फैक्ट्रियां बंद हो गई है। हाँ फैक्ट्रियाँ बने। अच्छा, तो क्या उम्मीद लग रही है किसकी सरकार बनेगी? अगर सरकार किसी की भी बने तो क्या लगता है काम करेगी? अब सरकार बनने पे तो ये काम तो होना ही चाहिए, देखो जरूरी। नंबर तो मैडम ये है कि नंबर देने की तो बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो, सब में विफल दिखी है। क्योंकि अपन एजुकेटेड पर्सन है तो एजुकेशन को लेकर यहाँ कुछ ज्यादा विकास नहीं हुआ है। अच्छा, नंबर कितने चुनेंगे फिर उनके? नंबर वो अपन तो 2 नंबर देंगे। 2 नंबर। जी। काम होंगे, लगता है सरकार बदलेगी, अब काम होगा? मैडम पिछले 10 सालों से हम आशा ही लगा के बैठे के काम होगा, अभी तक तो कोई शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में तो काम नहीं हो रहा है। कुल मिला के ये कि आशा है कि आने वाले समय में घनश्याम सिंह लोधी जी या केंद्रीय सरकार जो मोदी जी की सरकार अगर सफल होती है तो रोजगार खुले, और नहीं सफल होती है तो अन्यथा फिर दूसरी चीज देखी जाएगी। रामपुर के रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं और बहुत सारी जनता देखिए यहाँ से अलग अलग राज्यों का सफर करती है। कुली भाई हैं जो यहाँ पर देखिए जो सवारियां होती हैं उनके बीच में रहते हैं। आप लोग रामपुर में रहते हैं, क्या लग रहा है कि कितने वर्तमान सांसद आपके काम किए हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे घनश्याम सिंह लोधी को? 10 में से 10 ही नंबर देंगे घनश्याम लोधी को। अच्छा, काम किए हैं? बढ़िया काम करते हैं वो, जनता से मिलते हैं, संवाद करते हैं, सबसे मिलते हैं वो। मिलते हैं। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? की बार भी मोदी की सरकार बनेगी। अच्छा, रामपुर में अगर हम बात करें तो कौन से मुद्दे अब की बार रहने वाले हैं? विकास के हों चाहे स्वास्थ्य के हों, क्या कुछ कमियां रामपुर में हैं जो अभी पूरी होनी है? कमियां हैं थोड़ी बहुत जो पूरी होनी है अभी, और जो बाकी रह गई हैं वो पूरी हो ही जाएंगी अब अगली सरकार में।
भैया रामपुर में आप लोग रहते हैं, वर्तमान सांसद जी को कितने नंबर देंगे उनके कामों के 10 में से? वर्तमान में हमारे सांसद जी वैसे अच्छे व्यक्ति हैं जो कहूंगा मैं, और करीब उन्हें 1.5 साल हम देखते हुए हो गए उनके कार्यकाल को। सबसे अच्छी बात वो जमीनी व्यक्ति हैं और हमारे टच में है, ये सबसे अच्छी बात है। पहले जो समय में सांसद रहे, चाहे वो आजम खां रहे या जयप्रदा जी रही, वो लोग उन लोगों में थे जहां तक आप पहुंच नहीं सकते। तो ऐसा जनप्रतिनिधि होना ना होना बराबर होता है, और इनके 1.5 साल के कार्यकाल में कभी भी किसी आम व्यक्ति को समस्या हो तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि कौन से अब की बार आप लोगों के मुद्दे रहने वाले हैं जो अपना प्रत्याशी आपसे देंगे? देखिए, मुद्दे तो सारे भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिए मैं कहूंगा। जैसे लाइट की अगर समस्या थी हमारे साथ पहले, तो आज ऐसी कोई समस्या नहीं है। रामपुर में 22 घंटे आपको लाइट मिलती है, ये सबसे अच्छी बात है। रोड्स का नेटवर्क आप लोग देख सकते हैं, पहले से बहुत बेहतर है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक कारोबारी होने के नाते एक इशू हम लोगों को बहुत ज्यादा सताता था पहले कुछ समय में, लॉ एंड ऑर्डर का। जैसे कि महिलाएं और लोग, हमारी माताएं बहनें निकलती थी, मतलब चेन स्नैचिंग एंड इयररिंग्स वगैरह, मतलब ऐसे इश्यूज बहुत आते थे, बहुत कॉमन चीजें थी। शाम में आप निकल जाइए तो लोग बदतमीजी करते हुए, हूटिंग करते हुए, महिला सुरक्षा की समस्या, मतलब ये बहुत सारा इश्यूज था। कम हुआ है बिल्कुल, पिछले अगर 5-7 सालों में कहें तो। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है? भाई, आज हमारा देश को हर कोई पहचानता है, तो पहचानता है मोदी जी के नाम पे। तो मोदी जी अगर नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो मेरे हिसाब से तो तीसरी बार निश्चित मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। काम तो काफी सारे कराए हैं, जैसे सुरक्षा की बात है तो अभी यहाँ का रहने वाला जो भी सिटीजन है वो अपने आप को सुरक्षित फील करता है योगी जी और मोदी जी के राज में। तो जो सुरक्षा का काफी बड़ा मुद्दा था वो काफी हद तक दूर हो गया है, और विकास रही तो रोड आप देखेंगे बन रहे हैं। रात कितना भी बजा हो, रात में आप आराम से महिलाएं, बहन, बेटियां सब घूम सकती हैं। 10 में से 8 नंबर तो देंगे ही कम से कम। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो देखिए मोदी जी की आएगी, क्योंकि उन्होंने विकास कार्य कराया है। जन जन तक आपने जनधन योजना के माध्यम से डायरेक्ट पैसा पहुंचाया है, हर एक को सपोर्ट मिनिमम कुछ न कुछ देने की कोशिश करी है, और गरीबों के बारे में सोचा है। तो जो गरीब तबका है वो उन्हें जरूर वोट देगा। मैम, जैसे कि देखा जाए तो, और जैसे बहुत सारे सांसद पहले रह के जा चुके हैं, तो आम जनता के लिए क्या होता है कि उनसे मिल पाना बहुत मुश्किल बात होती है। पहले उनके पीएस से मिलना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, प्रोटोकॉल है, बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। बट ये जो सांसद है अभी हमारे करंट वाले, इनके साथ ऐसा नहीं है, इनसे कोई भी मिल सकता है, बहुत ज्यादा मतलब सबकी बातें सुनते हैं, सबके साथ उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है किसी के साथ गलत हुआ हो या कुछ करा हो। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है। इजी टू एक्सेस, इनसे मिलना भी और इनके पास जाना भी, अपनी समस्या बताने के लिए जनता को बहुत ज्यादा। भाजपा। घनश्याम सिंह लोधी जी हैं आपके यहाँ से सांसद, उनके कामों के 10 में से कितने नंबर उनको? 10 में 10 देना चाहेंगे, हम खुश हैं, कोई टेंशन नहीं है, कहीं परेशानी नहीं। कौन सा विकास कार्य बचा है रामपुर में जितना सरकार? रामपुर में कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेबर क्लास है, उनको थोड़े जो परेशान होते हैं वो भी सब सही रहेंगे उससे। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे। क्या कारण है? सारे कारण है, पूरा देश खुश है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो रहा है मोदी जी की वजह से। और क्या क्राइम की बात करें आपके रामपुर में जो पहले होता था, अब कुछ नहीं है, सब टेंशन फ्री है, कोई क्राइम नहीं है, औरतें भी खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, और क्या चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें रामपुर की, मुरादाबाद की, तो यहाँ पर मूंग की दाल होती है जो कुछ फेमस है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो भाई बंधु हैं जो बहुत सारे खड़े हैं। हम इनके बीच में चलेंगे और जानेंगे नेताजी का रिपोर्ट कार्ड कि आखिर क्या कह रही है रामपुर की जनता। भैया रामपुर में रहते हैं? जी, रामपुर में रहते हैं। अच्छा, आपके सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी, काम किए हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे उनके कामों के? 10 में से 10। 2 वर्ष लगातार जनता के बीच में है, किसी के सुख में हो, दुख में हो, व्यक्तिगत भी लोगों से संपर्क में है। जिस दिन से सांसद बने हैं और आज तक वो व्यक्ति कभी घर नहीं बैठा। लोकसभा में अगर पार्लियामेंट में है तो वैसा लग रहा, लेकिन हमेशा रामपुर में रहा। रामपुर की जनता की सेवा लगातार पूरे मनोयोग से कर रहा है। क्या लग रहा है किसकी सरकार? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी योगी जिंदाबाद। रामपुर में रहती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं रामपुर से ही हूँ। अच्छा, कितने नंबर देंगी वर्तमान सांसद जी को? 10 में से 10 नंबर दूंगी। सरकार आ रही है, बन रही है, सीट जीत रहे हैं हम सीट जीत रहे हैं। अच्छा, अब की बार 400 पार। अच्छा, क्या कुछ अब की बार मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? मुद्दे हमेशा बड़े बड़े मुद्दे हैं, सबका साथ सबका विकास एक ही एजेंडा है हमारी सरकार का। छोटे बड़े को लेके चलती है,
राजनीति में सबको एक समान रखती है। विकास का सबसे बड़ा एजेंडा जो है विकास का है, और आप देख रहे हैं हर जगह विकास हो रहा है। यूपी में सब जगह डल की सरकार है। क्या कहेंगे, रामपुर में वर्तमान सांसद जी को कितने नंबर देंगे 10 में से उनके कामों के? 10 में से 10 काम किए हैं। 2 साल से सांसद बने, 2 साल से जनता के बीच है और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो गई है। अब सरकार रामपुर में अब तक कोई MP या विधायक नहीं बनते थे, अब बन रहे हैं तो रोजगार काफी है रामपुर में, अच्छा है। ये देखो ये बनाया है, गरीबों के लिए बनाया है, सब बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। क्या कहेंगे आप, रामपुर में आप लोग रहते हैं, वर्तमान में सांसद जी हैं घनश्याम सिंह लोधी, है ना? उनके विकास कार्यों के 10 में से कितने नंबर देंगे? हम सांसद जी को 10 में से 10 नंबर देंगे, क्योंकि उन्होंने 2 साल में लगातार जनता के बीच में रहे हैं और हर व्यक्ति से संपर्क रहा है उनका। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के उस पर चल रहा है वो, और वो जो है पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी सरकार बनेगी। और भी लोग हैं, देखिए खड़े हैं यहाँ पर दुकान पर। क्या कहेंगे, आपके यहाँ पर सांसद हैं, कितने नंबर उनके विकास कार्यों के 10 में से आप देने वाले? 10 नंबर देंगे और अब की बार 400 पार है। अच्छी गवर्नमेंट बनेगी, बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। विकास चल रहा है हमारा, आगे भी विकास कर रहा है। ये सामने PM स्वनिधि बनाया है, बहुत अच्छा स्ट्रीट वेंडर बनाया हुआ है, सबसे देश का सबसे बड़ा गलियारा है। और यही है, वो फिर से भाजपा गवर्नमेंट आएगी, 400 पार। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, जानेंगे। रामपुर में आप लोग रहते हैं, खाते रहिए, कोई नहीं। क्या लग रहा है, वर्तमान में सांसद आपके रहे हैं, उनके कामों के 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? उन्होंने बहुत अच्छा काम करा और ऐसे करते रहेंगे 2 साल से रेगुलर, और क्या कहते हैं 100% बीजेपी आएगी। अच्छा, क्या लग रहा है, रामपुर में रहते हैं, सांसद जी को कितने नंबर देंगे 10 फुल 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, आप खुद भी युवा हैं, लोग कह रहे हैं रोजगार यहाँ पर नहीं है, कुछ लोगों ने आवाज उठाई है। क्या लग रहा है, अगर सरकार बनती है तो युवाओं पर काम होगा या रामपुर? बिल्कुल काम होगा, और कोई पक्षपात नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह है, ये गवर्नमेंट कोई पक्षपात नहीं करती, हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर चलती है। ऐसा नहीं कि राशन सिर्फ हिंदुओं को दिया जा रहा है या मुस्लिमों को ही दिया जा रहा है। मुझे लगता है ये सरकार बेस्ट है। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने? डेफिनेटली बीजेपी की बनेगी। रामपुर में आप लोग रहते हैं, दुकान पर बहुत लोग आते हैं। जी, आते हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? वर्तमान सांसद जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। काम बीजेपी बिल्कुल काम हुआ है, पूरे रामपुर में काम हुआ है। कौन से विकास के मुद्दे अब की बात है रामपुर के लिए? विकास हो रहा है और विकास होता रहेगा। ये है। स्वास्थ्य और क्राइम की बात करें तो सब ठीक है, सब बढ़िया एकदम। क्या लग रहा है किसकी सरकार? बीजेपी आएगी। रामपुर में रहते हैं, वर्तमान सांसद है घनश्याम सिंह लोधी। जी। 10 में से कितने नंबर देंगे काम? 10 में से 10 नंबर देंगे, पूरे नंबर देंगे अपने सांसद जी को। नंबर देंगे। काम किए हैं? काम किए हैं, और 1.5 साल का कुल उन्हें टाइम पीरियड मिला है। 1.5 साल में जितना संभव हो सकता था उससे ज्यादा ही किया है उन्होंने। मेलक की समस्या रेलवे ब्रिज के ऊपर पुल की एक जमाने से चली आ रही थी। इतनी गंभीर समस्या थी कि मालगाड़ी आके खड़ी हो जाया करती थी, लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे परेशान रहते थे। माननीय सांसद जी ने इतना बड़ा काम किया मेलक वासियों के लिए। उसके अलावा भी सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, हर चीज के लिए सांसद जी गंभीर रहते हैं। सारी कोई क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार मोदी जी की बनेगी, इसमें कोई आपको कोई शक है क्या? ये बताइए। 400 पार का नारा है माननीय मोदी जी का। कौन से विकास के मुद्दे हैं रामपुर के लिए जो अपना प्रत्याशी चुनेंगे? विकास के मुद्दे अपना सब कुछ ठीक विकास हो रहा है माननीय मोदी जी और सांसद जी द्वारा, उसमें कोई कमी नहीं है। विकास की रफ्तार को मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो और तेज गति से विकास होगा। रामपुर से हमारे साथ मौलाना मोहिबुल्ला नदवी जी मौजूद हैं, जहां पर उन्हें गठबंधन से आज की बार वो पहली बार प्रत्याशी आप बने हैं। रामपुर के लिए कौन से मुद्दे रहने वाले हैं आपके? जी, रामपुर के लिए सबसे ज्यादा तो ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी है, तो नीचे स्तर की जो एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो बहुत वीक है, उसकी तरफ तवज्जो देनी है। हेल्थ सेक्टर में बड़ी कमी है, तो ये तो बेसिक मुद्दे हैं ही। इससे ज्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी और यहाँ के लोगों से भी, कि यहाँ एक अच्छे माहौल की जरूरत है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, पड़ोसी पर अपना इत्तेमाद करे, भरोसा करे, एक परिवार की तरह लोग रहें। और इसमें कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सब भारतीय हैं और हम सब एक जिले के हैं, तो एक छोटा परिवार है। एक मुल्क
एक कंट्री बड़ा परिवार है। तो वो जो रिश्ते हैं अथॉरिटी, एजेंसीज और पब्लिक, आवाम, जनता, इनके दरमियान अच्छे रिश्ते जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। उसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस हुई है इधर काफी सालों से। मैं चाहता हूं कि वो बेहतर हो और एक फ्रेंडशिप माहौल हो, एक फेथफुल माहौल हो, जिसमें हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सके और उनको अच्छे माहौल से ही जनरेशन को जो है वो हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। अच्छा, अगर हम जिक्र करें तो पहली बार देखिए प्रत्याशी आप बनने जा रहे हैं ना, पहली बार अखिलेश यादव जी से क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, क्या लग रहा है आपको कि जनता है बहुत सारी, क्योंकि जनता के बीच भी आप जा रहे हैं, तो कितना भरोसा जनता आप पर कर रही है? मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था, मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि जनता इतना प्यार देगी। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिल्कुल सब ऐसे समझ रहे हैं। वो सबसे उन्हें अच्छा ये लग रहा है कि एक साधारण व्यक्ति हम ही में से इससे बात कर रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, मतलब ये कि उन्हें लग रहा है कि ये हमारे में से एक है। जी जी। अच्छा, कुछ लोगों से हमने बात की, हम जनता के बीच में भी गए, तो जनता यहाँ पर कह रही है कि युवाओं के लिए रोजगार की कमी है, फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ पर बंद हो गई हैं। अगर जनता आपको चुनती है तो आप उनकी बातों पर, उनके वादों पर खरा उतरेंगे जो जनता चाहती है? युवा है यहाँ के, क्योंकि देखिए युवा ही आगे का भविष्य है, तो आप उन फैक्ट्रियों को चालू करा पाएंगे? जरूर, इंशाल्लाह। वो जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं उनसे भी सोल्यूशन उनका खुलवाने का भी हर हाल में निकालेंगे। इसके अलावा नए जो भी अफसर होंगे उनको ढूंढ कर लाया जाएगा। और ये तो बहुत बड़ी जरूरत है कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको रोजगार चाहिए, और जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनकी उम्र एजुकेशन सीखने की, उनको सही तरबियत और तालीम मिलना चाहिए। वही देश हमारा, फ्यूचर का देश तो वही है। अच्छा, क्या लग रहा है कितनी बम्पर जीत आपकी होने वाली है, क्योंकि जनता के बीच तो आप ही जा रहे हैं, प्यार भी मिल रहा है, कितनी बम्पर जीत अब की बार होने वाली है? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जबरदस्त एक ऐतिहासिक जीत ऊपर वाला कराएगा। और यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि एक अखिलेश जी ने जो फैसला लिया, और अखिलेश जी ने जो एक नई पहल की, एक 70-80 साल पहले, जो है 70 साल पहले मौलाना आजाद इस जमीन से खड़े हुए थे, सरजमीन से, आज फिर जो है लोग उन्हीं को याद कर रहे हैं। मुझे देखकर हालांकि वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, तो उन्हीं को लोग याद कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे मुल्क में इत्तेहाद की, भाईचारे की सदा लगाई थी इस सरजमीन से, आज फिर वही दौर वापस आ रहा है। देखिए, ये थे हमारे साथ रामपुर से मौलाना, जहां पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से जनता प्रसन्न कर रही है, और साथ ही अगर इन्होंने जिक्र किया कि पार्टी ने जो भरोसा जताया है तो उनके वादों पर ये खरा उतरेंगे और जमीनी स्तर पर काम भी करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही बम्पर जीत की बात कही जा रही है, तो देखना होगा, चुनाव नजदीक है तो अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। रामपुर में हम पहुंच गए हैं और देखिए हमारे यहाँ से सांसद जो हैं, यहाँ पर घनश्याम सिंह लोधी जी हैं, जो लगातार तीसरी बार पार्टी ने मौका दिया है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, तीसरी बार मौका मिला है आपको, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार? देखिए, पार्टी ने दूसरी बार मुझे मौका दिया है और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। पिछली बार उपचुनाव में मैं जीता, लेकिन सांसद बना, और सांसद बनने के बाद मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के जो भी हमारा क्षेत्र है उसमें जो भी जिम्मेदारी कार्यकर्ता को मिली वो हम उससे निभाते रहे, और उसी का नतीजा है कि आज पूरा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और सब मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं आज की तारीख। अच्छा, हम जनता के बीच में गए हैं, बहुत सारे लोग अच्छा भी बोल रहे हैं, कुछ कमियां हैं, कह रहे हैं कि आपसे उम्मीद पूरी है, तो क्या आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, क्योंकि आम जनता के बीच भी आप जा रहे हैं? और क्या लग रहा है अब की बार कितनी बम्पर जीत जो है भाजपा अपनी लेने वाली है? देखिए, अभी समय कम मिला था मुझे, क्योंकि उपचुनाव था, 2 साल का कार्यकाल मुझे मिला। अभी 2 साल पूरे भी नहीं हुए, 1.5 साल लगभग हुआ है, और 1.5 साल में बहुत सारे काम करा दिए हैं, और जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं, उन पर भी काम करेंगे हम लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो काम है विकास कराना, और विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो हजारों करोड़ के आज काम चल रहे हैं रामपुर में, और भारतीय जनता पार्टी नहीं कराए हैं। पहले काम ऐसा नहीं, पहले भी हुए, लेकिन पहले जहाँ जनहित के काम थे वो नहीं हो पाए, अपने व्यक्तिगत काम हुए वो सरकारों ने किए। लेकिन क्या लग रहा है बम्पर जीत है अब की बार? मोदी लहर है पूरे देश में, और हमारे रामपुर में तो आंधी है मोदी जी की, और एक तरफा चुनाव है। यहाँ कोई मुझे लग रहा है सामने दिखाई नहीं पड़ रहा। 4-5-8-7 दिन से मैं घूम रहा हूँ, कहीं मुझे तो कोई विपक्षी कोई टकराया नहीं रास्ते में। कहीं हाँ दुआ सलाम हो जाती तो अच्छा लगता, लेकिन कहीं है ही नहीं। तो मैं सोचता हूँ चुनाव लड़ रहा हूँ तो लड़ किससे रहा हूँ मैं। हालात ये है रामपुर के। धन्यवाद।
देखिए, ये थे हमारे साथ घनश्याम सिंह लोधी जी, जहां पर उन्होंने बताया कि जनता के बीच में वो जा रहे हैं तो जनता का प्यार मिल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें, भाजपा जो लगातार बोल रही है कि बम्पर जीत अब की बार होने वाली है, तो जमीनी स्तर पर रामपुर में वो नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रिया राणा, रामपुर।